Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are the Tech Talk with Laliतेश. So my friends, आज का जो हमारा टॉपिक है कि मित्सुबिशी की पीएलसी में हम लोग राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज कैसे यूज करते हैं। मतलब अगर कोई पल्स आती है तो जैसी पल्स आती है उस समय कोई ऑपरेशन अगर रन करना है तो कैसे करेंगे। अगर पल्स मेरी आने के बाद चली जाती है देन हम कैसे ऑपरेशन करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक करें एंड वीडियोज को शेयर जरूर करें। देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले GXWorks 2 एक सॉफ्टवेयर ओपन करना है। वो मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया हुआ है कि कैसे करते हैं। एंड उसके बाद जब आप कोई पीएलसी सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो सिमुलेटर जरूर ऑन करें। अगर आप डायरेक्ट पीएलसी पे काम कर रहे हैं तो सिमुलेटर ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी क्योंकि वर्चुअल पीएलसी पे काम कर रहा हूँ तो मैंने सिमुलेटर ओपन किया, स्टार्ट करके कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इसको मिनिमाइज करेंगे और क्योंकि मुझे प्रोग्राम राइट करना है तो पहले मैं यहाँ पर राइट मोड कर देता हूँ ना। मैं ऑफलाइन आ चुका। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले कि ये समझना है कि से कोई एनो पुश बटन है, जब मैं प्रेस करता हूँ उसको तब मेरा कोई ऑपरेशन ऑन होना चाहिए। एंड जैसे उस बटन को मैं रिलीज करता हूँ तो कुछ दूसरा ऑपरेशन होना चाहिए, यानी इनपुट एक ही है। तो हम कैसे इसको यूज करते हैं मित्सुबिशी पीएलसी में वो ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला काम ये है कि डबल क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर एनो इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। एंड यहाँ पर जो निमोनिक होता है, क्योंकि मित्सुबिशी पीएलसी में ज्यादातर निमोनिक होते हैं, तो एक निमोनिक होता है एलडीपी। एलडीपी का मतलब होता है लोड पल्स। लोड पल्स मतलब क्या होता है कि कोई पल्स अगर आती है तो क्या होना चाहिए। तो मैंने एलडीपी लिया और देन मैंने स्पेस किया, स्पेस स्पेस दिया। देन मैंने एक इनपुट ले लिया x0। इसका मतलब जब x0 इनपुट मेरा पल्स आएगा देन क्या ऑपरेशन होना चाहिए। इतना करके मैं इसको ओके करूंगा तो कोई इनपुट आप यहाँ पर कोई नेम डिफाइन कर सकते हैं। से मेरा कोई सेंसर है, वो जैसी सेंस करता है तो क्या ऑपरेशन होना चाहिए वो आप दे सकते हैं। जैसी सेंस नहीं करता है, यानी सेंस करके जब पल्स चली जाती है देन क्या होना चाहिए। आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। इट इज डिपेंड अपॉन यू कि आपको क्या करना है। तो मैंने ओके किया तो यहाँ पर देखेंगे एक एरो का सिंबल आ जाता है अप डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, ये राइजिंग एज है। जब कोई x0 नंबर जो कि मेरा सेंसर है, जब ये सेंस करेगा तो जब ये पल्स देगा सेंसर तब उस समय क्या ऑपरेशन होना चाहिए। जब पल्स चली जाती है सेंसर से तो क्या होना चाहिए। तो जो पल्स आती है उस समय जो ऑपरेशन कराते हैं उसको एलडीपी बोलते हैं, यानी लोड पल्स। देन आप एक आउटपुट ले सकते हैं। तो समझने के लिए मैं एक सेट ले लेता हूँ। सेट से क्या होगा, जब पल्स आएगी तो मेरा आउटपुट सेट हो जाएगा। जब सेम इनपुट से पल्स जाएगी तो उस समय मेरा सेम आउटपुट रिसेट भी करा सकता हूँ। सो दैट आइडिया लग जाएगा कि सेम इनपुट से मैं कैसे दो ऑपरेशन करा पा रहा हूँ। तो सेट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं। देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एसईटी लिखेंगे और स्पेस देकर y0 मैंने एंटर किया। आप यहाँ पर कोई आउटपुट लिख सकते हैं, जैसे मैंने एलईडी या मैंने यहाँ से एक लैंप लिखा, यानी लैंप क्या हो जाएगा कि जैसी पल्स आएगी सेंसर से लैंप ऑन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा दूसरी लाइन में, एनो ही इंस्ट्रक्शन लेना है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एल डी एफ स्पेस। एलडीएफ का मतलब क्या होता है, लोड ट्रेलिंग पल्स, यानी या ये कह सकते हैं लोड फॉलिंग पल्स। यानी जैसे ही मेरी पल्स चली जाएगी देन उस समय क्या होना चाहिए, यानी जो एल डीपी था उसका जस्ट अपोजिट होता है एल डी एफ। इतना करके देन स्पेस देके मैं सेम एड्रेस लूंगा जो ऊपर मैंने x0 लिया था वही ले लिया। देन सेंसर ही रहेगा मेरा कमेंट। तो देखिए इस तरह से एड्रेस वही है x0, लेकिन यहाँ पर डाउन एरो आ रहा है। इसका मतलब जब पल्स जाती है उस समय क्या होना चाहिए। तो डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूँ और सेम RST लिखा मैंने। जो आउटपुट मैंने सेट कराया पल्स आने पे उसी को मैं क्या करूंगा, रिसेट करा दूंगा और लैंप मेरा कमेंट रहेगा। तो ध्यान से देखिए इसको कि जब मेरा सेंसर पे पल्स आता है उस समय सेट होगा आउटपुट, एंड देन जब पल्स चली जाएगी उस समय रिसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ऑपरेशन करा सकता हूँ इसका यूज करके। इसको बोलते हैं राइजिंग एज, इसको बोलते हैं फॉलिंग एज। मित्सुबिशी में बोलते हैं एलडीपी यानी लोड पल्स और एलडीएफ लोड फॉलिंग पल्स। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसको कंपाइल करने के बाद आप ऑनलाइन में जाके राइट टू पीएलसी करेंगे, यानी पीएलसी में ट्रांसफर करना है। प्रोग्राम प्लस पैरामीटर देन एग्जीक्यूट एंड यस करेंगे तो ये मेरा प्रोग्राम ट्रांसफर हो जाएगा पीएलसी में। एंड यस क्लोज करके देन क्लोज करेंगे।
एंड यहाँ से फिर मॉनिटर करेंगे। तो देखिए मॉनिटर करने के बाद आपको पता चलेगा कैसे ऑपरेशन हो रहा है। तो राइट क्लिक करके डिबग में जाके पहले मुझे क्या करना है, कमांड कैसे देनी है, तो यहाँ पर x0 यानी एक ही इनपुट है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही इनपुट प्रेस किया तो प्रेस करने पे क्या हुआ कि थोड़ा सा ब्लिंकिंग टाइप हुआ x0 पर। क्या हुआ, ब्लिंकिंग टाइप हुआ। ब्लिंक का मतलब है शॉट आया एक, और शॉट आके एक आउटपुट मेरा ऑन हो गया। अब जैसे ही इसको मैं ऑफ करूंगा तो जैसी पल्स गई तुरंत मेरा क्या हो गया, रीसेट हो गया सेम आउटपुट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑन किया। तो ऑन जैसे ही किया तो तुरंत एक पल्स आता है और सेट हो जाता है, यानी राइजिंग एज इसको बोलते हैं। और मैंने प्रेस करके ही रखा हुआ है, यानी जब पल्स आई उस समय सेट हुआ। अब जैसे ही मैं ऑफ करूंगा इस इनपुट को तो मेरा क्या होगा, जो आउटपुट मेरा सेट हो गया था वो मेरा रिसेट हो गया। कहने का मतलब ये है, इससे ये क्लियर निष्कर्ष निकलता है कि इनपुट एक ही है, यानी सेंसर एक ही है। जब सेंसर सेंस करता है तो एक ऑपरेशन चलना चाहिए, जब सेंसर सेंस नहीं करता है, जब पल्स चली जाती है उस समय दूसरा ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये क्लिक किया सेट, देन दूसरा किया रीसेट। तो इस तरीके से मैं एक ही पल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, यानी एक को बोलते हैं पल्स आने पर ऑपरेशन होना चाहिए, दूसरे को बोलते हैं जब पल्स जाती है उस समय कोई ऑपरेशन होना चाहिए। इसको यहाँ पर बोलते हैं एलडीपी, लोड पल्स, एंड दूसरा बोलते हैं एलडीएफ यानी लोड फॉलिंग पल्स। तो इस तरीके से हम राइजिंग एज फॉलिंग एज इंस्ट्रक्शन मित्सुबिशी के पीएलसी में यूज करते हैं। सो होप ये इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शंस की ऐसे इंस्ट्रक्शन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन आप चेक कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड बाकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सो आगे और भी इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू।